मेरा मकसद ये है कि आप फिट नज़र आएँ, हेल्दी नज़र आएँ, जिसके लिए आज मैंने खिदमात के लिए, सर्विसेज के लिए बुलाया। इस वक्त मेरे साथ योगा एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर योगी वजाहत। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज हमें डॉक्टर वजाहत बताएंगे कि हम सर्दी के ठंडे मौसम में योगा से खुद को कैसे फिट रख सकते हैं, योगा कितना मददगार है। हमें टिप्स देंगे आज और इनसे पूछते हैं कि हमें योगा करना कैसे है, कितने मिनट करना है कि हम हल्का फुल्का महसूस करें और थकन भी दूर हो जाए, और जो लोग स्ट्रेस का शिकार हैं उनका स्ट्रेस भी कुछ उनको रिलीफ मिले उससे। तो सबसे पहले मुझे बताएं, कितना वर्बली बताएं पहले, उसके बाद प्रैक्टिकली हम करेंगे, कितना फ़ायदेमंद है योगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनर दिया कि मैं यहाँ सकूँ और कुछ योगा की जो बातें हैं वो बता सकूँ, तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। योगा तो हर चीज़ में देखें ज़्यादा नहीं है, योगा के पोज बहुत थोड़े से होते हैं, 84,000 के करीब, 84,000 बस। तो 84,000 थोड़े से ओके। 60 से ज़्यादा तरीक़े हैं सांस लेने के योग में। अब ये सारी चीज़ें अगर इल्म मिलाएं, उसके बाद गारंटीज़ हैं, क्रियास हैं, बंदाज हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं सॉफ्ट चीज़ें बता रहा हूँ। ये आम आदमी के लिए भी इतनी फ़ायदेमंद है जितने ख़ास आदमी इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहें। तो जब सर्दियों का मौसम आता है, और आपने देखा भी होगा अक्सर योगियों को सिर्फ सिंपल लंगोट बांध के वो बर्फ़ में बैठे होते हैं, हाँ बिल्कुल, और गर्म तरीन जगहों पे भी वो कंबल ओढ़े होते हैं। और हमारे यहाँ तो केश कंबल, जो इंसान के बालों से बना हुआ कंबल होता है ना, वो भी ओढ़ा जाता है खास मद में। सर्दियों में ये डबल कर देता है, माइनस कर देता है अंदर की सर्दी, और गर्मियों में हीट बढ़ा देता है, वो भी लोग पहनते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त। बट मैं उस पर नहीं अच्छा, मैं समझती थी शायद ये एडवेंचरस कुछ इस तरह के होते हैं कि अपने आप को सख्त जान बनाने के लिए सब करते हैं। जी, लेकिन ये कि ये तपास है, लेकिन उस तपास पे हम नहीं जा रहे। सही। आम आदमी जो आज हमारा आम आदमी है, उसके पास शायद अगर उतने कपड़े ना हों जिसमें वो सर्दी को संभाल सके, उसमें भी योग मदद करेगा। और ख़ास तौर से जब आपने मुझसे सवाल किया तो मेरे जहन में फ़ौरन वो लोग आए जो कहीं निकले थे दोपहर में और वापस जाते में शाम हो गई, अब बच्चा भी आगे बैठा हुआ है, खुद भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो 2-3 एहतियात वो कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सही, बहुत बेहतरीन चीज़। चलिए, अब मेरा ख्याल है कि आप मुझे बताएं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं। इसमें योगा बैठ के भी होता है, खड़े होकर बहुत सारे पोज हैं, तो स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लिया करें, ताकि ये जो स्ट्रेचिंग है, मैं सिंपल स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, स्पाइनल, ये आपके लंबर की स्ट्रेच है। लंबर स्ट्रेच जब आप करते हैं तो आप कमर के दर्द से भी बचे रहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अच्छा, अब इसमें पोजीशन ये है कि आपने अपने जो फुट्स है ना, हाँ, ये फीट, ये अपने आपने एक ही जगह पे रखने हैं, और उसको आपने मूव नहीं करना, आपने मूव करना है अपनी ये वेस्ट को। हाँ, और वो अच्छा, हम लोग इतने कुछ जरा ना, वो लोग हैं ऐसे कि दिल नहीं चाह रहा होता योगा एक्सरसाइज का, लेकिन हम वो कहते हैं ना बुझे दिल के साथ जाते हैं, तो हम वो मूव पूरा नहीं करते, दरमियान में आधा छोड़ देते हैं, हाँ भाई बस हिल लिया बताते रहे। मजे की बात यह है कि जब लोग बुझे हुए दिल से आते हैं, कुछ दिनों के बाद जब उनके चिराग जल जाते हैं, अच्छा, तो वो दूसरों के दिए जलाते फिरते हैं, कहते हैं क्या बात है। योगा में ये ताकत है। योगा एक ऐसा इल्म है, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर रहा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फिर इस तरफ आया। उसके बाद डॉक्टर भी हैं? मैं होम्योपैथिक आर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी में, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर। तो ये मस्कुलोस्केलेटन जो मामलात हैं वो योगा में भी हैं, इसमें भी हैं, तो करीब करीब है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा फायदा है। देखिए, सिंपल स्ट्रेच मैंने किया है, ये बड़ा लाइट है, मैं अपने हाथ को फ्रेम से बाहर नहीं निकाल रहा है, इस तरह कि ये रखें, आप सीधा भी ऊपर भी कर सकते हैं, सिंपल रखा। अच्छा, इसमें यूं भी कर सकते हैं, कोई मजायका नहीं है। अब ये हो गई कमर तैयार हमारी। जरा अगर ये पहले से कमरा है, कमर नहीं है, तो कमरे से कमर तक का सफर जो है, उसमें एक तो ये ट्विस्ट करेगा, एक साइड बेंडिंग बहुत मदद करेगी। फॉरवर्ड बेंडिंग है बट मैं आज नहीं कर रहा। तो चलिए, कुछ योग के जो ज्ञान है उनमें से मैं कुछ चीजें आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले एक ऐसा इल्म है जिसको कहते हैं मुद्रा। ठीक है। मुद्रा कहते हैं लॉक को, इस उंगली को पकड़ना है, कोई भी लॉक, कोई भी उंगली लॉक लगाएं। ये लगाएंगे तो ज्ञान मुद्रा है, नींद अच्छी आएगी, गुस्से नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर लो रहेगा। इसको दबा देंगे तो कुछ लोग इस चीजों पे यकीन नहीं करते, वो समझते हैं बस ये बातें हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा कहा, ये बातें उस वक्त तक सिर्फ बातें रहेंगी जब मैं कहूँगा। सही। लेकिन अगर इसकी किताब हो, इसका इल्म हो, इसको बाकायदा पढ़ाया जाता हो, इस पर PhD किया जाता हो, तो फिर तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान का पहला आदमी जिसने योग मुद्रा पे किताब लिखी है। अच्छा, अगर कोई चीज़, हम अहले किताब लोग हैं, सही, हम ज़बानी बातें मानते भी नहीं। रब ने भी हमें किसी मौलम को किताब लेके भेजा और फिर कहा कि अब समझो। तो हम जब अहले किताब हैं तो हमें किताब पे देखना होगा, किताब है इसकी, अगर यकीन ना आए तो फिर प्रॉपर रिसर्च होती है ना, स्टडीज होती है, उसके बाद प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो साबित हुआ है, तो किताब में लिखा गया। जी बिल्कुल, ये 40 से ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको उस मुद्रे पे ले जा रहा हूँ जो हीट क्रिएट करता है। अच्छा, ये मजे की बात है,
ये रिंग फिंगर है, मैंने इसको हल्का सा डाउन किया रिंग फिंगर को और इस तरह लॉक कर दिया। ठीक है जी। इसकी टेक्निकलिटी है, इसकी मोड ऑफ एक्शन पे नहीं जा रहा। इसको कहते हैं सूर्या मुद्रा, सूरज का। सूर्या मुद्रा। ये हीट क्रिएट करता है जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन का शिकार हैं, खुदा के लिए वो गर्मी में ना किया करें, वो शाम वाम में कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात बताने वाला हूँ जिसमें दिल चाहता है हर वक्त करें, ये वेट लॉस के लिए है। ओह, अब बस वो तमाम खवातीन जो कि इस वक्त घरों में और मोटापे का शिकार है, मेरा ख्याल है अपनी उंगलियां ऐसे ही रखेंगी। अब मैं देखा, मैंने आपको पहले कह दिया था कि जो मैं कहूँगा उसके बाद दिल चाहेगा हर वक्त करें, ऐसा नहीं। बल्कि खातून ने यहाँ तक कहा कि इसकी जरूरत क्या है, मैं यहाँ पे बांध ना दूं कोई चीज। तो अगर ऐसी चीजें आपके जहन में आ रही हैं, जाएंगे, शौहर उन्हें नहीं रखेंगे। मैं एक शहर में था, बड़े प्यारे लोग हैं, तो बड़े खूबसूरत लहजे में बात होती है। तो खातून ने कहा वजाद भाई मैं खा खा के मेरा वजन बढ़ गया, कोई खाने की चीज बता सकते हैं जिससे वजन कम हो जाए? अच्छा, खाने की ही बतानी है फिर से। तो अगर हम ये चाहें कि हमारा वजन इससे ही कम हो जाए तो इसका कसूर नहीं होगा, आपके मुंह का कसूर होगा। इसको लॉक कीजिए और मुंह को बंद कीजिए, फिर वजन लॉक मुंह को भी करना है और इसको भी करना है। बट यहाँ क्योंकि बात हो रही है एक आम आदमी के अंदर हीट क्रिएट करने की, तो अगर ऐसा है कि आप इमरजेंसी की हालत में हैं, आपके पास कोई ज़्यादा लिबास नहीं, कपड़े नहीं मिल रहे एक्स्ट्रा, तो खुदा के लिए ये उस वक्त लगा लिया कीजिए, तो आपको थोड़ी हीट मिल जाएगी और सर्वाइवल हम कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आप चाहूँगी वजाद साहब थोड़ा सा अगर हम बैठ के, प्लीज़, क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर आप बैठ के योगा करते हैं, आप वैसे तो आप उस पोज में बैठेंगे, मैं तो सिर्फ आपको देखूंगी। हाँ जी। मैंने ये सुना है कि बैठ के जो हम इनहेल एक्सेल वाला जो एक योगा करते हैं, उससे हमारा ये जो खास तौर पे बेली फैट है, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। और हमारा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही बेली फैट है। हमारा मसले पेट है। पेट है। वो चाहे किसी भी माने में कहा जाए, पेट के ही मसाइल हैं हमारे, इसी की वजह से सारे मसाइल हैं। तो इस मसाइल से दूर होने के लिए इस पेट को ही हिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब हिलता नहीं है तो ये हिला के रख देता है। कुछ लोग मशवरा देते हैं कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप अपने तौर पर सांस रोक के छोड़ना, एक्सरसाइज करते रहा करें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी। अच्छा। खुदा के लिए गाड़ी चलाते हुए ना कहिएगा। हाँ। गाड़ी चलाते हुए और मशीन चलाते हुए एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उस वक्त तो पूरी तवज्जो देनी है, वरना आजकल चालान हो रहे हैं और उसके प्राइस भी बढ़ चुके हैं। हाँ जी। तो अच्छा, ये कपाल भाटी है जी। अच्छा ये जी। बहुत, ये कपाल भाटी स्किन को शार्प कर देने वाली, साफ कर देने वाली है। अच्छा। ये स्किन को निखारती है, लेकिन ये वजन हमारी हीट को क्रिएट करेगी। देखिए मैंने सांस ली हल्के हल्के और पेट को फुलाया। अच्छा, फुलाया। अब पहले से फूला हुआ है, अगर पहले से बहुत फूला हुआ है तो मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं बैठ तो गई हूँ। अब मुझे ये बताइए, मैंने इसीलिए पालती मार के बैठा हूँ, मैं उसमें नहीं बैठा कमल पोज में। देखिए मैंने पेट फुलाया और जैसे मैंने कहा था कि अगर पहले से फूला हुआ है उसके बाद भी फुलाना है, सांस लेते हुए और झटके से खाली कर देना। ये कैसे होगा? ये मुझसे नहीं होगा, ये आप पहले टेक्निक बताएं सबको ताकि ये हो पाए। क्योंकि ब्लू कलर में शायद वो नजर ना आ रहा हो कि मेरा पेट कैसे स्टमक मूव कर रहा है, तो मैं हाथ यहाँ रख लेता हूँ। देखिए मैंने मूव किया, ये पेट फूल गया, झटके से खाली कर दिया। अगर ऑलरेडी स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है, लंबर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क हुई हुई है या बैक पेन बहुत है, तो फिर ये आप ना करें, या करें तो किसी सपोर्ट के साथ करें, अदरवाइज आपका ये पेन बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने इनहेल करते हुए पेट फुलाया, झटके से खाली किया। अब टेक्निक ये है, मैं समझ गई। स्लोली मैंने पेट को फुलाया है, सांस ली, पेट फुलाया और झटके से खाली। अच्छा, ये कितनी देर करना है? ये कम से कम 20-25 दफ़ा करें। वैसे तो हम इसको 5 मिनट 10-10 मिनट बहुत टाइम करते हैं और गर्मी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा। आप बर्फ में भी बैठे हो और ये कर रहे हो तो पसीने छूट सकते हैं। पसीने से शायद महावरतन में बहुत लगेगी, शदीद गर्मी लग सकती है। अच्छा, दूसरा मुझे टिप दीजिएगा। दूसरी एक ब्रीजिंग है जिसका नाम ही अग्निसार है, यानी आग भड़का देना। बट ये डाइजेस्टिव फायर के लिए बहुत अच्छी है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ये हमारे जिस्म के अंदरूनी जो हीट है उसको क्रिएट करेगी। सांस निकालते हुए बिल्कुल पेट खाली किया, मैंने सांस नहीं लेनी, सिर्फ पेट हिलाना है। जबरदस्त। जब सांस बिल्कुल इससे पेट कम होगा, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे यहीं से देख के पता चल रहा है कि इससे लाजमी आपका बेली फैट जाएगा। इसमें एक और बात है, जिन लोगों का ऑलरेडी फैट है या ये कह लीजिए उनमें कोलेजन कम बन रहा है, ये करने से, और जो मैंने पहले कपाल भाटी बताई, उससे कोलेजन बनना शुरू होता है, रिंकल्स गायब होना शुरू होते हैं। अच्छा। मैं तकरीबन 60 क्रॉस कर गया, हम 63 नाउ। तो 63 साल में जब बुढ़ापा लोगों को आ जाता है
तो मैंने भी जरा उसको दूर रखा हुआ है। नहीं वाकई ये उसकी पता वजह चल ये रहा है, उसकी वजह ये वजह ये है। अब मुझे ये बताएगा कि योगा किस वक्त करना चाहिए, कितने मिनट करना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये, और इसमें मेडिटेशन भी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मेरा इस वक्त फोकस सिर्फ पोस्चर्स हैं और जो 84,000 उनमें से कुछ बता रहा हूँ। योगा हर वक्त होता है, जिस तरह सच हर वक्त बोलना है, बेहतर सच्चा आदमी हर वक्त रहना है, सही, खुलूस सर, यानी जितनी नेचुरल या कह लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, उनमें से एक ट्रूथ योगा भी है, एक्सरसाइज है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, बट आइडियल। अच्छा आइडियल, बट आइडियल, ओके। आइडियल क्या है? खाली पेट होना चाहिए। आप सुबह कर लें, आप सोने से पहले थोड़ा सा कर लें, वो रात को सूर्य हमारे चंद्र नमस्कार है, बट जो आइडियल वक्त है वो सुबह का है। सुबह का है, सुबह का। अल्लाह सुब्हान ताला ने सिर्फ 2 रकात के लिए उठाया तो है ना, तो कुछ है वहाँ पे जो है। बहुत से ऐसे वक्त हैं, जैसे 4:20 का जो वक्त है, तो वो कमाल का है। उस वक्त आप उठें, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती है, तो उस वक्त आपने योगा करना नहीं हो तो जब आप उठते हैं कर लीजिए। अब मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसी के एक तो मुद्रा आपने लगा लिया तो यूं करके आप बैठ सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आपने एक हाथ से काम कर रही हैं या कर रहे हैं तो ये कर लॉक रखा, एक कर लिया, दोनों कर लिए। आपने कपाल भाटी कर ली, आपने जो अग्निसार कर ली, ये बहुत अच्छा है। अब योगा के जो पोजेज हैं उनमें से चंद पोज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जो सिंपली मैं बैठे बैठे करूँगा, मैंने जाना नहीं है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये पेट दबाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं चाइल्ड पोज, और ये मंडोक आसन भी है। शुगर के पेशेंट जो हैं वो भी कर सकते हैं, आप सिर्फ देखिएगा, ठीक है, आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी आप वार्म अप नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले वार्म अप किया हुआ है। तो देखिए, मैंने सांस ली, गहरी सांस ली, और सांस लेते हुए हल्के हल्के मैं आगे की तरफ झुक रहा हूँ। तो अब मैं स्लोली जाऊँगा ताकि आप मेरे साथ चल सकें, और ये बहुत ही लाइट है। अगर आपको लगता है कि यहीं पे दर्द हो गया तो फ़ौरन रोक लीजिए अपने आप को। अच्छा, आप ऐसे भी रह सकते हैं, लेकिन हल्के हल्के आपने नीचे जाना है, और इसमें सर रख के हाथ छोड़ दें बीच में। अब ये स्टमक बिल्कुल दबा हुआ है, मेरा पेट सही। ये पोज चाइल्ड पोज है, और इसी को अगर मैं बदल लूँ तो, क्योंकि मैं खुद प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन का प्रेस सेक्रेटरी हूँ, तो डायबिटोलॉजी और डायबिटिक लोग हमारे साथ ज़्यादा होते हैं। देखिए, मैंने साथ को इसका जोड़ा, लॉक किया, और मैंने पेट के पास रखा है, ठीक है, पसली पे नहीं रखा, और मैंने हल्का सा डाउन किया। ये पोज मुझे इसलिए पसंद है कि ये दोनों काम करता है, वेट लॉस भी है। मैंने सर नीचे नहीं रखा बस इसमें, इसको मंडोक या मेंढक का अंदाज कहते हैं, फ्रॉक पोज। अच्छा, ये दोनों मुट्ठियाँ आपने पेट पे रखनी है जी, और मैंने हथेली के अंदर अपने अंगूठे रखे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि मैंने क्योंकि अपना पूरा स्टमक दबाया हुआ है, इसमें मेरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या मैदा कह लीजिए, स्टमक वो भी मेरा दब रहा है, उसमें जो है एलियस है या जो इसोफिगस है, मेरी खाने की नाली है, उस सब पे काम हो रहा है। कपालभाति में भी हुआ, इसमें भी हुआ। ये हमारा फोकस, क्योंकि सर्दियां थी, तो आप देखिए कि मैंने वो काम किया जिससे मेरी इंटरनल हीट बढ़ सके। सही। अब उसमें मेडिटेशन आती है, तो मैं उसमें आपको लेके चलता हूँ। ये बिल्कुल आप मेरे साथ कर सकते हैं। अच्छा। मैं फिर एक दफ़ा पालती मार के आराम से बैठ गया। अच्छा, ठीक है। क्या जब मैं सोते हुए कोई डरावना ख्वाब देखूं तो उस वक्त मेरे पसीने नहीं छूट जाते? या जब मैं देखूं कि मैं बहुत खुश हूं तो मैं हंस नहीं पड़ता? लोग कहते हैं कि हंस रहे थे आप सोते में, आप डर रहे थे सोते में। डरते हैं ना लोग। तो इसका मतलब अभी हमने सिर्फ सोचा था और हमारा जिस्म उसके ऊपर काम शुरू करता है, क्योंकि हमारे लाशऊर को तो नहीं पता कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। लाशऊर बोलता है जो बोला वो सही है। तो हम करें ये कि अगर हमें बहुत सर्दी लग रही है तो क्या हम तस्वुर में गर्मी ला सकते हैं? ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आराम से बैठे, बशर्ते कि आप गाड़ी नहीं चला रहे और कोई काम नहीं कर रहे, और सर्दी लग रही है, कहीं ऐसी जगह में बैठ गए, अल्लाह ना करे, कि जहाँ पे हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही और सर्दी बहुत है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि किसी का पुराना कपड़ा मिल जाए, कोई सदके में, खैरात में हमें दे दे, ताकि हम अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे बच्चे भी होंगे जो सर्दी में लगते होंगे, ठिठुरते होंगे। सो थोड़ा सा क्विकली बताइएगा। मैं जल्दी से आता हूँ। आप इस तरह बैठें और तस्वीर करें कि आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आपके सर पे बहुत ही पावरफुल सूरज जो आ चुका है, और आप सूरज की हीट को महसूस करना शुरू करें। जितना गहरा तस्वीर आपका होगा सूरज के बारे में, हीट के बारे में, आप हैरान होंगे कि यहाँ से, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से लाताल्लुक़ होऊंगा, मेरे जिस्म को नहीं पता मैं कहाँ हूँ।
वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। जबरदस्त। मैं यहाँ बैठे बैठे पसीने भी छुड़ा सकता हूँ। जबरदस्त, बिल्कुल पसीने छुड़ा सकते हैं आप। और माशाल्लाह आपने बताया कि आप यू आर 63 बट वाकई नहीं लग रहा। तो वजाहत साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई हैं। तो नाज़रीन काम आपका है, इस पर अमल करना। अगर आप चाहते हैं फिट रहना, हेल्दी दिखना, तो आप ये कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।